143 क्या है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। 143 क्या है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। तीन सबसेक्शन है, 5, 6 एंड 7। ये तीनों के तीनों सीएजी के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? बिकॉज दे आर रिगार्डिंग गवर्नमेंट कंपनी, दे आर रिगार्डिंग, आपको मालूम है गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग पहला पावर अथॉरिटी हमेशा किसका होता है? सीएजी का होता है। तो ऐसा मान के चलिए 143, 5, 6 एंड 7 इट्स स्पेशल पावर्स ऑफ सीएजी रिगार्डिंग विच कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनीज। ये तीनों ना एक स्पेशल पावर्स है किसके सर? सीएजी के, रिगार्डिंग विच कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनीज। अब सबसेक्शन 5 क्या बोलता है सुनिए। सबसेक्शन 5 ये बोलता है जो सीएजी है इनके पास में पावर है टू रिसीव द ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनीज ऑडिटर। जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है उसका ऑडिट होने के बाद जो रिपोर्ट रहेगा वो किसके पास में आना चाहिए? सीएजी के पास में आना चाहिए। सीएजी के पास ये भी पावर है, वो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई तूने इस कंपनी के ऑडिट के दौरान ये स्पेशल चीजों को दिमाग में रखना चाहिए। क्या ये डायरेक्शन देने का पावर सीएजी के पास में है? हाँ। तो सीएजी के पास सबसेक्शन 5 के अंदर पावर है, वो डायरेक्शन दे सकते हैं। उनको उस ऑडिटर से रिपोर्ट मिलना चाहिए और अगर डायरेक्शन सीएजी ने दिए हैं तो ऑडिटर ने डायरेक्शन को फॉलो करने चाहिए और डायरेक्शन को फॉलो करने के बाद में उसका इंपैक्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट में कंसीडर भी करना चाहिए। मतलब सबसेक्शन 5 बोलता है सीएजी हैज द पावर टू गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट कंपनीज ऑडिटर। द डायरेक्शन शुड बी followed by the auditor and if required it should be included in the audit report also and audit report किसको सबमिट करना चाहिए? सीएजी को देना चाहिए। This is called as subsection 5. This is regarding which company? Government company. Power किसका है सर? सीएजी का है। पहला subsection 5 पढ़िएगा मेरे साथ में 143 subsection 5. In case of a government company CAG shall direct the auditor कि आपको किस तरीके से ऑडिट करना है। क्या सर ऑडिटर ने एक अपने ऑडिट रिपोर्ट को कॉपी सीएजी को सबमिट करना चाहिए? यस। एंड नंबर 3, अगर डायरेक्शंस दिए हैं सीएजी ने तो सर क्या एक्शंस लिए हैं ऑडिटर ने एंड उसका क्या इंपैक्ट आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये सब कुछ आपके ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ए बी एंड सी स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 पॉइंट पढ़ लीजिए। सीएजी डायरेक्शंस देगा, सीएजी को ऑडिट रिपोर्ट का कॉपी मिलना चाहिए। सीएजी ने डायरेक्शन दिए तो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में डायरेक्शंस, एक्शंस एंड उसका इंपैक्ट तीनों लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या दिया था, हमने क्या एक्शन लिया, उसका इंपैक्ट क्या आया, अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ये पावर किसका है? सीएजी का। फॉर विच कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनीज। दिस इज 143 सबसेक्शन 5। इज दिस क्लियर टू यू? सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? मान लीजिए सीएजी ने गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट किया, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर ने ऑडिट खत्म किया, खत्म करने के बाद रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट किसको दिया? सीएजी को दिया। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट हो चुका है, रिपोर्ट बनके किसके पास आ गया? सीएजी के पास आ गया। रिपोर्ट बनने के बाद सीएजी को लगता है ये काम सफिशिएंट नहीं है, एडिशनल काम होना चाहिए था। क्या वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं? हाँ। सप्लीमेंट्री इज कॉल्ड एज एडिशनल ऑडिट। सप्लीमेंट्री इज कॉल्ड एज एडिशनल ऑडिट। तो पावर दिया विद इन 60 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। ऑडिट रिपोर्ट जब मैंने रिसीव किया वहां से 60 दिन के अंदर अंदर सीएजी को लगता है एडिशनल ऑडिट होना चाहिए तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए बोल सकता है, या तो सेम ऑडिटर से कराएगा या किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेगा फॉर द पर्पस ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट। ये कहां लिखा है? 143 सबसेक्शन 6 में। सुनिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया है, रिपोर्ट बना के सीएजी के पास में आया, सीएजी को लगता है एडिशनल काम होना चाहिए तो 60 दिन के अंदर अंदर या तो उसको ही एडिशनल ऑडिट करने के लिए बोलेगा या किसी और को हायर कर लेगा। सर सीएजी को लगता है एडिशनल ऑडिट नहीं करवाना है, इसलिए जो रिपोर्ट में लिख के दिया है ना, मेरे को कुछ चीजें कमेंट करनी है, मुझे कुछ चीजें लिखनी है ऑडिट रिपोर्ट में। क्या सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में सप्लीमेंट या कमेंट कर सकता है? हाँ। ये पावर भी कहां से आया है? सबसेक्शन 6 से आया है। पढ़िए मेरे साथ में 143 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? CAG shall within 60 days from the date of receipt of audit report या तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करने के लिए बोलेगा। सप्लीमेंट्री ऑडिट किसे करवाएगा? जिसको वो ऑथराइज कर देगा, या सर वो जो कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसको भी करने के लिए बोल सकता है। सर उसे लगता है ऑडिट नहीं करवाना है, क्या वो खुद ऑडिट रिपोर्ट को सप्लीमेंट या कमेंट कर सकता है? यस, दे कैन कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट। और अगर सीएजी ने उस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिखा है, कुछ ऐड किया है, तो सुनिए ना, ये सीएजी द्वारा सप्लीमेंटेड रिपोर्ट जो है, क्या इसे ये कंपनी के सारे यूजर्स को मिलनी चाहिए ना यार। तो जिन जिन यूजर्स को नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट जाती है, सीएजी द्वारा सप्लीमेंट एंड कमेंट की गई रिपोर्ट भी सारे यूजर्स के पास में जानी चाहिए। लॉजिकल है? दिस इज योर 143 सबसेक्शन 6। वापस से सबसेक्शन 5 क्या था? सीएजी को ऑडिट रिपोर्ट कॉपी आना चाहिए, वो डायरेक्शन दे सकता है। अगर उसने डायरेक्शन लिया तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में डायरेक्शन, एक्शन एंड इंपैक्ट प्रॉपर लिख करके देना पड़ेगा। दूसरा चीज, क्या सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है? हाँ। पर सर उसने ऑडिट खत्म किया, रिपोर्ट बना के दिया, विद इन 60 डेज आई बिलीव डिटेल में और काम होना चाहिए, सेम ऑडिटर से किसी और से सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता हूं। ऑडिट नहीं करवाना सर, मेरे को ऑडिट रिपोर्ट को ही सप्लीमेंट करना है, क्या उसमें कुछ एडिशन किया जा सकता है? यस। अगर मैं चेंज करता हूं, रिपोर्ट में कुछ ऐड करता हूं, तो ये रिपोर्ट का कॉपी सारे यूजर्स तक पहुंचना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज 143 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। अभी गुड। 7th वाला बोलता है टेस्ट ऑडिट। क्या बोलता है? टेस्ट ऑडिट। व्हाट इज टेस्ट ऑडिट? कुछ नहीं, ये डिफाइंड नहीं है, ओपन एंडेड है। पर ये ना इतना ओपन एंडेड है कि ये पावर का इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीएजी को अगर लगता है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के किसी भी पीरियड के किसी भी अकाउंट्स को, वापस से सीएजी को लगता है एनी गवर्नमेंट कंपनी, एनी पीरियड एंड एनी अकाउंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, उसका 4 साल पुराना मेरे को लगता है एक गवर्नमेंट ग्रांट था, उसका ऑडिट करवाने का है, टेस्ट बेसिस पे क्या मैं उसको सेपरेटली ऑडिट करवा सकता हूं? यस। इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी ईयर, इट कैन बी रिलेटेड टू एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इट कैन बी रिलेटेड टू एनी अकाउंट बैलेंस। किसी भी चीज का वो टेस्ट बेसिस पे क्या करवा सकते हैं? ऑडिट करवा सकते हैं। दैट जनरल पावर सीम्स टू बी टेस्ट ऑडिट। एक लाइन ही है, पढ़ के खत्म कर लीजिएगा। विदाउट प्रिजुडाइज टू दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑल, इफ सीएजी कंसीडर्स नेसेसरी कि हमें टेस्ट ऑडिट करवाना चाहिए, किसका सर? ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी, जो उन्हें लगता है
उसे कंसीडर करना है। ये एडिशनल पावर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स आते हैं उसके रिगार्डिंग सीएजी का एक एक्ट भी है। हमारे पावर्स एंड ड्यूटीज के तहत किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स का अगर हमें टेस्ट ऑडिट करवाना है तो हम उसके लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। कौन से पीरियड का होगा, किससे करवाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा ओपन एंडेड पावर लिख करके दिया है। ये इनडायरेक्टली पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, वहां से सीएजी के रूल्स के अंदर है और वहां से कंपनीज एक्ट के अंदर सबसेक्शन 7 में रेफर्ड है। ये एक ही लाइन है, बाकी जो नीचे वाला पार्ट है ना ये सबसेक्शन 7 नहीं है, जनरल कंटेंट है पूरा का पूरा। दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम ऊपर का 5 एंड 6 वो लिख दिया है यहाँ पे। 7 तो ये खत्म हो जाता है, 7 गेट्स ओवर टिल हियर ओनली। तो नीचे के पॉइंट्स है वो एक्सप्लेनेशन है किसके, 5 6 के। जो ऊपर 5 6 पढ़ा के दिया है ना आपको, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख के दिया है। गलती से वहां पे एक लाइन आना चाहिए था। ये नीचे के जो पॉइंट बी सी डी ई एफ है, दीज आर जनरल पॉइंट्स जो ऊपर के सबसेक्शन 5 एंड 6 से रिलेटेड है। क्या आपको 143 5 6 7 समझा क्या? अभी गुड, मेरे हिसाब से ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाले 3 नहीं आए तो 4th वाला क्वेश्चन ये बनता है। अभी गुड, कम बैक टू गवर्नमेंट ऑडिट नाउ। कुछ 2-3 चीजें मार्क करवाता हूं, जो आपको समय मिले तो आप रीड कर लीजिएगा।